नमस्कार। जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग जर्नी ऑफ माई बिग लाइफ में बताया था, इस वीडियो को मैं अपनी गुरु माँ को समर्पित करते हुए उनकी लाइफ और कार्य के बारे में संक्षेप में बताऊंगी। माँ का बचपन का नाम अनुव्रता बसु था तथा ये भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं। इनके पिता का नाम स्वर्गीय धीरेन्द्रनाथ बसु था तथा माँ का नाम स्वर्गीय असिता बसु था। माँ एक शिक्षा संपन्न प्रबुद्ध महिला हैं। बरहामपुर से बीए ऑनर्स की डिग्री ग्रहण करने के बाद इन्होंने बीएड की पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया। तदुपरांत एमए की डिग्री 2 विषयों में सोशियोलॉजी और बंगाली भाषा में सफलतापूर्वक प्राप्त की, जो बरहामपुर विश्वविद्यालय ने प्रदान की। इसके बाद ये मुर्शिदाबाद के निकट औरंगाबाद स्थित माध्यमिक बालिका विद्यालय में प्रधान अध्यापिका के रूप में कार्यरत रही। औरंगाबाद से बरहरवा आश्रम निकट होने के कारण इनका पहाड़ी बाबा से संपर्क हुआ। वर्ष 1962 और 63 के मध्य में इन्होंने अपने माता पिता का घर त्याग कर बरहरवा आश्रम में पूज्य पहाड़ी बाबा का संरक्षण ग्रहण कर लिया तथा आश्रम की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगीं। यहाँ उन्होंने पूर्ण संन्यास की क्रिया योग परंपरा में दीक्षा सन 1963 में बरहरवा पहाड़ स्थित बिंदु धाम आश्रम में लिया। यहाँ उन्हें संन्यास का नाम माँ कल्याणी दिया गया। भारत में क्रिया योग परंपरा में कई गृहस्थ तथा सन्यासी साधक हुए हैं। इनमें गृहस्थ परंपरा के अंतर्गत योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी, जो महाअवतार बाबा जी के शिष्य थे, एवं लाहिड़ी महाशय के शिष्य श्री भूपेंद्र नाथ सान्याल तथा पूर्ण संन्यास ग्रहण करने वाले साधकों में श्री युक्तेश्वर गिरी, उनके शिष्य परमहंस योगानंद जी तथा स्वामी सत्यानंद गिरी हुए हैं। स्वामी सत्यानंद जी के अनेक शिष्यों में श्री उषानंद गिरी, जो पहाड़ी बाबा के नाम से जाने जाते हैं, तथा स्वामी सत्येश्वरानंद गिरी हुए हैं। पहाड़ी बाबा के शिष्यों में ब्रह्मचारिणी अनुव्रता, जिन्हें हम कल्याणी माँ के नाम से जानते हैं, तथा स्वामी भुवनेश्वरानंद गिरी भुवनदा का नाम उल्लेखनीय है। यह गौरतलब है कि इस परंपरा में क्रिया योगिनी जो संपूर्ण संन्यास ग्रहण किए हैं, उनमें मेरी गुरु माँ कल्याणी हैं। माँ कल्याणी के 2 आश्रम हैं। पहला सैथिया के मयूराक्षी तट पर, जो वीरभूम पश्चिम बंगाल में है, तथा दूसरा गंगा घाट पर, बरारी घाट, भागलपुर, बिहार में। योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय के नाम पर 2 आश्रम क्रिया योग के प्रचार प्रसार हेतु बनाए हैं। सैथिया आश्रम में माँ का पूजा घर, दीक्षा घर, श्री तपेश्वर महादेव मंदिर, सरस्वती मंदिर तथा लाहिड़ी बाबा एवं पहाड़ी बाबा की संगमरमर की मूर्तियों सहित गुरुधाम भवन निर्मित कराया है तथा एक सह शिक्षा वाला पहाड़ी बाबा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित किया गया है। भागलपुर में बरारी घाट के आश्रम में भव्य दुर्गा मंदिर तथा लाहिड़ी बाबा एवं पहाड़ी बाबा का मंदिर स्थापित किया गया है। इनके अतिरिक्त आश्रम में दीक्षा गृह तथा शंकर भगवान का मंदिर, जिसमें गणेश जी, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी एवं हनुमान जी की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। साधना के लिए आवश्यक सभी आयाम यहाँ सुलभ उपलब्ध हैं। आज गुरु माँ बारी बारी से दोनों आश्रमों में अपना समय देकर अपने शिष्यों को क्रिया योग साधना से मार्गदर्शन देती हैं तथा अपने पूज्य गुरु के आदेशों को पूर्णतया पालन कर रही हैं।
गुरु माँ की उम्र अब 90 वर्ष की है और वो सैथिया आश्रम में ही ज़्यादातर अपना समय बिताती हैं। इनमें से ज़्यादातर जानकारी मेरे गुरु भाई रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण मोहन द्वारा लिखी गई किताब मणिकांचन संयोग से ली गई है। 2005 में अंताक्षरी के जीत और गुरु माँ के दिव्य दर्शन के दौरान मेरे जीवन का एक बहुत संघर्षपूर्ण काल चल रहा था। उस समय मैं अपने जीवन से बेहद नाराज और उदास थी और इसका असर मेरे सेहत और मेरे परिवार पे साफ नजर आ रहा था। मेरे गुरु भाई श्री कृष्ण मोहन ने मुझे उत्साह दिया कि मैं गुरु माँ से मिलूं और मिलके मैंने उनसे क्रिया योग की दीक्षा ले ली 2007 जुलाई में। इसके बाद मेरे जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हुआ। क्रिया योग से मेरे जीवन की काया ही पलट गई एक तरह से। कई बार उस दौरान मैं गुरु माँ को फोन कर कर उनसे बातें पूछती थी, क्या करूं, कैसे करूं। कई बार बहुत जी खोल के रो भी देती थी। ऐसे में वो बहुत प्यार से डांट कर मुझे समझाती थी कि चुपचाप बैठ के अपनी साधना करो और जो हो रहा है उसको चलने दो। मैंने ऐसा ही किया। मैंने जी भर के साधना करी, जैसे उन्होंने गाइड किया वैसा ही किया। और तब मुझे पता नहीं था कि क्रिया योग क्या है, कितना वास्ट है ये सब्जेक्ट, कौन कौन इससे जुड़े हुए हैं, इसकी क्या हिस्ट्री है। पर थोड़ा कुछ पता चलना शुरू हुआ इसके बाद और मेरी प्यास बहुत बढ़ गई और मुझे क्रिया योग के बारे में और जानना था। अगले एपिसोड में आपको इसी की कहानी सुनाऊंगी कि कैसे गुरु माँ को जब मैंने बताया कि मेरी क्या इच्छा है और कैसे गुरु माँ ने मुझे आगे का रास्ता दिखाया। तो अगला एपिसोड ज़रूर देखिए हमारे साथ।